हे गूगल, कल सुबह 7 बजे का अलार्म लगा दो। एलेक्सा, आज का मौसम कैसा है। ये कमांड्स अब हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुके हैं। लगता है ना किसी जादू जैसा। तो चलिए आज इसी जादू के पीछे की जो टेक्नोलॉजी है ना, उसे थोड़ा खोल कर देखते हैं। देखिए, एआई असिस्टेंट्स अब सिर्फ हमारे फोन में रहने वाला कोई सॉफ्टवेयर नहीं रह गए हैं। ये तो अब हमारे स्मार्ट होम के कंट्रोल सेंटर बन चुके हैं, हमारे अपने पर्सनल मैनेजर हैं। और सच पूछिए तो दुनिया भर की जानकारी तक पहुंचने का सबसे आसान तरीका भी यही है। तो सवाल यही उठता है कि जब हम कुछ बोलते हैं तो वो आवाज एक एक्शन में कैसे बदल जाती है। मतलब हमारी कही हुई बात, हमारी आवाज की लहरें एक एक्शन में कैसे बदल जाती हैं। ये जो पूरा सफर है ना, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। तो आइए इसको एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले चलिए उस हिस्से की बात करते हैं जिसे हम सब रोज इस्तेमाल करते हैं। ये असिस्टेंट्स अब सिर्फ टाइमर या अलार्म सेट करने से बहुत बहुत आगे निकल चुके हैं। अब ये एक बहुत ही कॉमन, बहुत ही आम कमांड है। सुनने में कितना सिंपल लगता है ना, पर ये छोटी सी बात दिखाती है कि हम इन असिस्टेंट्स पर अपने कितने छोटे छोटे लेकिन ज़रूरी कामों के लिए डिपेंडेंट हो गए हैं। और इनका दायरा तो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। सोचिए, घर की लाइट्स कंट्रोल करने से लेकर हमारी मीटिंग्स के नोट्स बनाने तक, और हेल्थ डेटा ट्रैक करने से लेकर बच्चों की पढ़ाई में मदद करने तक। मतलब इनकी जो काबिलियत है वो हर दिन बढ़ती ही जा रही है। तो फिर असली चुनौती क्या है? वो है इंसानी आवाज़ को समझना। असल में हम इंसानों की बोली बहुत पेचीदा होती है, कॉम्प्लेक्स होती है, और किसी मशीन के लिए इसे समझ पाना सच में कोई बच्चों का खेल नहीं है। और ये चैलेंज और भी कई गुना बढ़ जाता है, खासकर भारत जैसे देश में। आप सोचिए, यहाँ तो हर कुछ किलोमीटर पर भाषा बदल जाती है, बोली बदल जाती है, बोलने का लहजा तक बदल जाता है। अब ऐसे में एक एआई के लिए हर किसी को बिल्कुल सही सही समझना ये एक बहुत बड़ी पहेली है। अच्छा, इस मुश्किल को सुलझाने के लिए किस लेवल पर काम होता है, इसका ये एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। पता है, गूगल ने 700 से भी ज़्यादा वॉलंटियर्स के साथ मिलकर अलग अलग भारतीय लहजों में आवाज़ें रिकॉर्ड की। और वो भी कहाँ, शोर शराबे वाले रेस्टोरेंट्स में, गाड़ियों में और बिजी सड़कों पर, ताकि एआई असल दुनिया की आवाज़ों को पहचानना सीख सके। तो चलिए अब थोड़ा इंजन के अंदर झांकते हैं और देखते हैं कि ये जो आवाज़ की लहरें हैं, ये आखिर लिखे हुए शब्दों मतलब टेक्स्ट में बदलती कैसे हैं। इस पूरी प्रक्रिया की जो बुनियाद है वो है ऑटोमेटिक स्पीच रिकग्निशन या एएसआर। अगर बिल्कुल आसान भाषा में समझे तो ये वो टेक्नोलॉजी है जो कही हुई बात को सुनती है और उसे टेक्स्ट में लिख देती है। और यही किसी भी वॉइस असिस्टेंट का सबसे पहला और सबसे ज़रूरी काम है। इस फील्ड में एक बहुत बड़ा मोड़ तब आया जब लिसन, अटेंड एंड स्पेल यानी LAS नाम का एक न्यूरल नेटवर्क मॉडल डेवलप हुआ। जैसा इसका नाम है, ये बिल्कुल वैसा ही काम करता है। पहले सुनो, फिर ध्यान दो और फिर लिखो। अब इस इमेज को जरा ध्यान से देखिए। इसमें जो मॉडल का लिसनर हिस्सा है ना, वो बिल्कुल एक कान की तरह है जो आवाज के पैटर्न को पकड़ता है। और फिर जो स्पेलर हिस्सा है वो एक लेखक की तरह आवाज के सही हिस्सों पर अटेंड करके, मतलब ध्यान देकर, एक एक अक्षर को एकदम सही सही लिखता है। और जब ये दोनों मिलकर काम करते हैं तो रिजल्ट बहुत सटीक होता है। और इस टेक्नोलॉजी का असर कितना जबरदस्त है वो इस तस्वीर में साफ साफ दिख रहा है। देखिए, यहाँ एक पुराने सिस्टम की तुलना LSA मॉडल के नतीजों से की गई है। ये जो लाल रंग में शब्द दिख रहे हैं ना, ये वो गलतियां हैं जो पुराना सिस्टम करता था और जिन्हें इस नए मॉडल ने ठीक कर दिया है। ये कोई छोटा मोटा सुधार नहीं है, ये एक्यूरेसी में एक बहुत बड़ी छलांग है। तो सवाल ये है कि ये इतने कमाल के मॉडल सीखते कैसे हैं? इन्हें ट्रेनिंग देने के लिए चाहिए बहुत सारा, मतलब बहुत ही सारा डेटा। कह सकते हैं कि अरबों लोगों की आवाजें ही इन मॉडलों के लिए फ्यूल यानी ईंधन का काम करती हैं। और भारत में डेटा कलेक्शन के इसी विशाल काम को प्रोजेक्ट वाणी आगे बढ़ा रहा है। इनका मकसद पता है क्या है? पूरे देश से 1.5 लाख घंटों का स्पीच डेटा जमा करना। आप सोच सकते हैं ये कितना बड़ा और महत्वाकांक्षी लक्ष्य है। और देखिए, प्रोजेक्ट वाणी का मकसद सिर्फ डेटा जमा करना ही नहीं है। उनका असली मकसद ये पक्का करना है कि ये डेटा भारत की असली विविधता को दिखाए। मतलब देश के हर जिले से, हर उम्र के लोगों से, हर जेंडर से और हर बोली को इसमें शामिल किया जाए। और सबसे अच्छी बात क्या है, ये सारा का सारा डेटा ओपन सोर्स होगा, यानी कोई भी रिसर्चर या डेवलपर इसका इस्तेमाल करके और बेहतर एआई बना सकता है।
इस चार्ट में एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात दिखती है, और वो है जेंडर बैलेंस। आप देखिए, जो डेटा इकट्ठा किया गया है उसमें महिलाओं की आवाज़ों का हिस्सा पुरुषों से भी ज़्यादा है। अब ये ज़रूरी क्यों है? क्योंकि अक्सर ये देखा गया है कि एआई ट्रेनिंग डेटा में महिलाओं को कम जगह मिलती है, जिससे रिजल्ट्स में भेदभाव हो सकता है। और यही एक बात इस पूरे मिशन की आत्मा है, इसका सार है। सीधी सी बात है, अगर एआई को हर इंसान की सेवा करनी है तो उसे पहले हर इंसान को समझना होगा, हमारी अलग-अलग भाषाओं, हमारे अलग-अलग लहज़ों और हमारी अलग-अलग आवाज़ों के साथ। तो ठीक है, टेक्नोलॉजी की बात हो गई, डेटा की भी बात हो गई, पर अब आते हैं सबसे ज़रूरी सवाल पर। हमारी प्राइवेसी का क्या और हमारे डेटा पर हमारा कंट्रोल कितना है? ये वो सवाल है जो शायद हर किसी के मन में आता है। क्या हमारा डिवाइस हर वक्त हमारी बातें सुन रहा है और रिकॉर्ड कर रहा है? तो इसका सीधा जवाब है नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, आपका असिस्टेंट 2 मोड में काम करता है। ज़्यादातर समय ये स्टैंड बाय मोड में होता है, मतलब ये बस चुपचाप हे गूगल जैसे एक्टिवेशन वर्ड का इंतजार कर रहा होता है, और इस दौरान जो भी छोटी मोटी ऑडियो क्लिप्स होती हैं वो डिवाइस पर ही प्रोसेस होती हैं, कहीं भेजी नहीं जाती। ये एक्टिव मोड में तभी आता है जब आप इसे जगाते हैं, और सिर्फ तभी आपकी रिक्वेस्ट को प्रोसेस करने के लिए गूगल के सर्वर पर भेजा जाता है। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि कंट्रोल पूरी तरह हमारे हाथ में है। अपने गूगल अकाउंट की सेटिंग्स में जाकर कोई भी अपनी एक्टिविटी को ऑटो डिलीट पर लगा सकता है। आप चुन सकते हैं कि 3 महीने, 18 महीने या 36 महीने से पुराना डेटा अपने आप डिलीट हो जाए। तो इससे ये पक्का हो जाता है कि अपने डेटा पर आपका पूरा कंट्रोल है। तो आखिर में एक बड़ा सवाल हमारे सोचने के लिए रह जाता है। जैसे जैसे एआई हमारी बोली के हर छोटे से छोटे पहलू को समझना सीख रहा है, हम सुविधा यानी कन्वीनियंस और प्राइवेसी यानी निजता के बीच की वो लकीर कहाँ खींचेंगे? ये एक ऐसी बहस है जो इस टेक्नोलॉजी के साथ हमेशा चलती रहेगी।